वेलकम यू ऑल। कल हमने बात करी थी हीमोग्लोबिन की, और इसमें हमने जाना था कि हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन होती है उसके टाइप्स कितने होते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो किस प्रकार की होती है, फीटस हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन चेन होती है वो किस प्रकार की होती है, और एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है किस प्रकार जो है अलग होती है फीटस एचबी से। आज हम बात करेंगे कि अगर म्यूटेशन हो जाए ग्लोबिन चेन में तो उससे भी जो है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति अफेक्ट होती है। तो अगर जो हमारा हीमोग्लोबिन है, मैंने बताया था कल कि हीमोग्लोबिन बेसिकली उसमें जो है दो चीज़ों से वो बना है, हीम और ग्लोबिन। तो अगर ग्लोबिन चेन में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो उससे भी जो है हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के प्रति वो अफेक्ट होगी। तो सबसे पहले किस तरह का म्यूटेशन हो सकता है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है जो कि मोस्ट कॉमन म्यूटेशन है। इसमें दो तरह का म्यूटेशन है बेसिकली, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। अगर म्यूटेशन में जो है अल्फ़ा चेन में हो ग्लोबिन की तो उसे जो है हम अल्फ़ा थैलेसीमिया बोलेंगे, और अगर बीटा चेन में हो तो उसे हम बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। जैसे कि बीटा थैलेसीमिया का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। तो बेसिकली होता क्या है, जो एडल्ट एचबी है, एडल्ट एचबी जो है इसमें जो है GAG सिक्स्थ कोडॉन जो बेसिकली ग्लूटामिक एसिड के लिए जो है कोड करता है, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है ये बेसिकली। और अगर ये यहाँ पर जो है ये ए जो है चेंज हो जाए और ए की जगह जो है यू आ जाए तो ये जो है आरबीसी कैसी बन जाएगी, सिकल सेल आरबीसी बन जाएगी। और ये कोड करेगा किसके लिए, वेलिन के लिए। ये जो कोडॉन है ये किसके लिए कोड करेगा, वेलिन के लिए, जो कि एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है जिससे जो है उसकी ग्लोबिन चेन की जो फोल्डिंग है वो डिस्टरप्ट होगी। और इस फोल्डिंग के डिस्टरप्ट होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन की जो शेप है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा, और इसे ही हम जो है सिकल सेल हीमोग्लोबिन या सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे। अब इस सिकल सेल एनीमिया जो ये कंडीशन है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जो इफ़िशियंसी है वो कम पड़ जाती है। जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की इफ़िशियंसी है वो कम पड़ जाती है, और केवल दो ही ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। तो ऐसे पर्सन जिनमें भी सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसमें जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की इफ़िशियंसी कम पड़ जाती है, उसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम होता है, उसमें बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि खून की कमी होती है। तो ये जो सिकल सेल आरबीसी होती है बेसिकली इनके जो लाइफ स्पैन होता है वो 60 डेज का होता है, और जो नॉर्मल हमारी आरबीसी वयस्क मनुष्य की बात करें, एक नॉर्मल जो पर्सन है उसकी जो आरबीसी है उसका जो लाइफ स्पैन होगा वो 120 डेज होगा अप्रोक्सीमेट। 120 डेज के बाद जो है ये ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। अब कैसे वो मरती है, बात करते हैं आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। एजेड जो आरबीसी होती है सबसे पहले, अब 120 डेज लगभग हो गए तो अब उसका डिस्ट्रक्शन होना है। तो इसका जो डिस्ट्रक्शन होना है वो किस में होता है, स्प्लीन में होता है। तो बेसिकली स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्रगाह भी बोलते हैं, मतलब कब्रिस्तान भी बोलते हैं उसको, क्योंकि आरबीसी जा कर के वहाँ पर मरती हैं या डिस्ट्रक्ट की जाती हैं एक तरह से। अब इस स्प्लीन में क्या होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, आरबीसी को फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। ये एक तरह के राक्षस हैं, मतलब राक्षस तो नहीं कह सकते, मतलब हमारे लिए तो दोस्त हैं हमारे ये जो है बेसिकली यहाँ पर मैक्रोफेजेस होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। मतलब कोई भी बाहर से कोई इंट्रूडर आता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस, उसको जो है ख़त्म करने में वैसे तो ये काम करते हैं, इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। ये बेसिकली जो एजेड आरबीसी है उनको फैगोसाइटोस यानी उनको भी खा लेते हैं ये। और फैगोसाइटोसिस करने के बाद मतलब उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं उस आरबीसी के, और उससे जो है क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन निकलता है बेसिकली। उससे जो है हीमोग्लोबिन निकलता है। तो हीमोग्लोबिन का अब कैटाबोलाइज्म होता है, मतलब
कैटाबोलाइज्म का मतलब है जब कोई चीज़ तोड़ी जाए, और एनाबोलाइज्म का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ बनाई जाए। तो ये भी आप ध्यान रखना है कि कैटाबोलिज्म का मतलब क्या है और एनाबोलिज्म का मतलब क्या है। तो कैटाबोलिज्म जब जब कभी भी होगा तो उसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन का कैटाबोलाइज्म होगा, मतलब वो टूटेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ये जो है टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियोज पाने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।